हेलो दोस्तों। तो स्वागत आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट फ्रॉड्स के रिगार्डिंग। तो फ्रॉड बहुत तरह के होते हैं। हम जो है मोटा मोटा 10 अलग अलग टाइप्स के जो फ्रॉड जो कॉमनली यूज़ होते हैं, और शायद आप भी उनमें से किसी एक का शिकार बने होंगे। पर अगर आप स्मार्ट रहे हैं तो आप उस चीज़ से बच चुके होंगे। अगर इस चीज़ का पता नहीं होगा तो हो सकता है आप में से कुछ लोग जो है इस चीज़ का शिकार हो चुके। इनफेक्ट मुझे भी काफ़ी बार ट्राई किया गया है, और एक दो बार जो है मैं भी फंसते फंसते बचा हूँ। तो हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि आज के टाइम में इतने सब फ्रॉड हो रहे हैं, तो हमें एहतियात रखनी चाहिए, और हमें जितनी भी अपडेट्स मिल सके इंटरनेट के थ्रू हमें देखते रहने चाहिए कि किस किस टाइम पे कौन कौन से फ्रॉड जो है वो आते जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहले जो है वो है ईमेल स्कैम। तो बेसिकली होता है क्या, जो फ्रॉडस्टर होते हैं ना, वो आपकी कुछ तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुरा लेते हैं। जैसे आ, कुछ आपका ईमेल आईडी ले लिया या आपका मोबाइल नंबर ले लिया। और नॉर्मली क्या होता है, अपना मोबाइल नंबर जो है वही काफ़ी सारे लोग ईमेल आईडी की तरह यूज़ करते हैं, और पासवर्ड जनरली जो है वो अपना मोबाइल नंबर ही रखते हैं। ये बहुत कॉमन टेंडेंसी है लोगों की, जो नहीं होनी चाहिए। बिकॉज़ वो एक ऐसा ट्रिक है कि जिसमें अगर लग जाता है तो सीधा जो है वो अकाउंट में लॉगिन हो जाते हैं। और लॉगिन होने के बाद जो है आपके सारे कॉन्टैक्ट वो बंदा एक्सेस कर सकता है, आपके सारे अकाउंट्स जहाँ पे आपके बैंक के स्टेटमेंट्स आते हैं, यानी जो भी सारी चीज़ें हैं वो आराम से वो सारे सेंसिटिव डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि ईमेल के थ्रू वो आपको कुछ ऐसा लिंक देते हैं जिससे आपको बोलते हैं कि आप ये चीज़ फिल करिए। आपकी पर्सनल डिटेल्स, नाम, नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये सारी डिटेल वो वहाँ से हैक कर लेते हैं, और उसके बाद जो है आपको उस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो जैसे कुछ एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे अमेज़ोन है, तो अमेज़ोन की तरफ से कभी ऐसा मेल नहीं आता है, मगर ये लोग अमेज़ोन का नाम यूज़ करते हैं और ऐसा लिखते हैं कि भाई आपका पेमेंट का रिफ़ंड हो गया है। तो आप जो है ये क्लिक हियर टू अपडेट योर एड्रेस। तो जब बंदा सोचता है कि चलो यार पैसा आ रहा है मेरा, तो वो उस चक्कर के अंदर अपनी डिटेल शेयर कर देता है, और वो ये समझता है कि वो अमेज़ोन की तरफ से। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उसका जो ईमेल आया है वो कोई लोकल तो नहीं है, जैसे हॉटमेल, जीमेल या फिर कुछ ऐसा एक्सटेंशन तो नहीं है। क्योंकि अमेज़ोन इतनी बड़ी कंपनी है, या कोई भी बड़ी कंपनी हो, या कोई भी बड़ा बैंक हो, वो कभी भी जो है वो पब्लिक डोमेन जो ऐसे हैं जो जनरली फ्री वाले अवेलेबल है वो कभी यूज़ नहीं करेगा। उसकी ईमेल आईडी के आगे हमेशा @amazon.com, @amazon.in लिखा होगा। तो वो एक तरीका है वेरीफाई करने का। ऐसा भी आपको मेल आ सकता है कि योर अकाउंट हैज़ बीन लॉक्ड। तो आदमी सोचता है अरे यार मेरा अकाउंट लॉक हो गया है। बैंक की तरफ से मेल आया, एक लोगो डाल देते हैं बैंक का, मगर हम लोग ये नहीं देखते हैं कि वो जो मेल आया है वो कौन सी आईडी से आया है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरा जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड है। ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड में क्या होता है, एक मोबाइल डाल की फ़ोटो डाल देंगे। से फॉर एग्जांपल सैमसंग का मोबाइल है जिसकी कीमत है 25,000 रुपये। तो वो सेम मोबाइल सेम स्पेसिफिकेशन के साथ डालेंगे और लिखेंगे 10,000 रुपये में, और 60%, 70% डिस्काउंट, ऐसा लिखेंगे। तो वो देखते हैं ना, लालच आ जाता है दिमाग में। तो हम क्या करते हैं, हम उसके लिए ऑर्डर प्लेस करते हैं। बहुत बार तो ये होता है जैसे ही पेमेंट कटता है उसके बाद वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता है, हम लोग फ़ोन करते रह जाते हैं। सामने वाला बंदा कोई जवाब नहीं देता है। दूसरी बात ये कि अगर प्रोडक्ट आता भी है तो वो जो है ख़राब होगा, या तो कोई चाइनीज़ फ़ोन होगा, या तो उसमें ईंट पत्थर सब्जी भाजी कुछ भी डाल के भेज देते हैं। सर्फ़ के पैकेट्स मिले लोगों को, पत्थर मिले हैं, साबुन मिली है। तो ऐसा बहुत सारा फ्रॉड होता है। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब आप शॉपिंग करते हैं तो आप जो है ट्रस्टेड वेबसाइट से ही शॉपिंग करें। आप हर कहीं से ना लें, क्योंकि हर कहीं से लेने से नुकसान यही होता है कि आप फंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके उसमें आपके। दूसरा जो ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड होता है, एक तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा होता है जिसमें आप अपनी अकाउंट डिटेल्स डालते हैं। जैसे आप अपना एटीएम यूज़ करते हैं या क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, वो डिटेल वहाँ से स्टोर हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, और फिर जो है हमें जब पता लगता है तो हमें उस चीज़ का फिर खामियाजा भुगतना पड़ता है। और उसके बाद बहुत सारे लोग हैं, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट होता है वो पेमेंट वापस से जो है वो ट्रैक करना। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें कभी भी अपने
ये पर्सनल डिटेल्स जो है वो कभी भी शेयर नहीं करनी चाहिए। एक जनरली जो ब्राउज़र हमें पूछता है हमेशा पेमेंट जब कुछ भी चीज़ डालते हैं तो सेव करने का, तो कभी भी सेंसिटिव डेटा जो है वो आप सेव का ऑप्शन क्लिक ना करें, आप हमेशा मैन्युअली ही डालें और इग्नोर करें उस चीज़ को। तीसरा जो है वो आइडेंटिटी थेफ्ट है। आइडेंटिटी थेफ्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं। नॉर्मली जो अभी मैंने रिसेंटली एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि आप जो भी हम लोग सिम कार्ड खरीदते हैं, अभी हम लोग बहुत बार ये लालच में सिम कहीं से भी खरीद लेते हैं कि यार इतना जीबी डेटा मिल रहा है, इतने दिन फ्री मिल रहा है, उस लालच में हम लोग कहीं से भी कोई भी स्टॉल लगा के एक रोड साइड खड़ा है उससे भी हम लोग सिम कार्ड ले लेते हैं। पर हमें ये पता नहीं होता है कि वो जो हमारा आईडी हमने दिया है सिम कार्ड के लिए, वो आईडी वो कहीं और भी गलत इस्तेमाल कर सकता है। और अभी रिसेंटली न्यूज़पेपर में था कि एक बंदे ने 500 सिम कार्ड ऐसे जनरेट किए जिनकी आईडी एग्जिस्टिंग लोगों के पास थी, मतलब 500 ऐसे लोग थे जिन्होंने सिम इशू करवाई थी और उनकी डुप्लीकेट आईडी पे और 500 सिम उसने बंदे ने इशू करी और वो बेच दी, और फिर उन सिम्स से जो है वो इलीगल्स काम किए जा रहे थे। तो आप हमेशा कोशिश करो कि आप सिम कार्ड या अपना जो भी आईडी कार्ड है वो उसी जगह पे दो जहाँ आपको पता है कि आपके नोन है, आपने देखा हुआ है, या फिर जिनका एक परमानेंट ऑफिस हो। आप हर किसी को मत दीजिए, इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, लोन उठा लेते हैं उसी आईडी के बेसिस पे, और लोन वाले से उनकी सेटिंग होती है। तो जब वो लोग डिफ़ॉल्ट करते हैं तो बैंक जो है वो आपको पकड़ता है। तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि जो भी आईडी आप देते हैं उस पर बाकायदा पेन से आप लिखने की कोशिश कीजिए कि ये आईडी इस इस्तेमाल के लिए दी जा रही है और इसके अलावा इसका कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तो एक ये थोड़ा सा सिक्योर करता है आपको उस चीज़ के लिए। बाकी करने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप अपनी आईडी जो है वो किसी के साथ शेयर मत कीजिए। पैन नंबर आप हर किसी को मत दीजिए। आधार कार्ड आप किसी को मत दीजिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आधार नंबर दे देते हैं। अब होता क्या है, आधार नंबर से वो पता लगा लेते हैं कि आपका मोबाइल नंबर क्या है, फिर उस मोबाइल नंबर का नया सिम इशू करवा लेते हैं, और फिर आधार जो है आजकल बैंक के साथ लिंक है, तो इस तरह से जो है वो आपके बैंक खाते में भी सेंध लगा सकते हैं। तो ये बहुत आसान है, तो आप कोशिश कीजिए इस चीज़ों से आप बचें। नेक्स्ट जो है वो वर्क फ्रॉम होम, ये बहुत कॉमन है दोस्तों। वर्क फ्रॉम होम जो है काफ़ी सारे लोगों को इंटरेस्टिंग लगता है कि भाई चलो घर बैठे का अच्छी इनकम हो जाएगी। तो उसमें क्या होता है, इनफैक्ट मैं भी इस चीज़ का एक बार विक्टिम बन चुका हूँ। तो इसमें होता क्या है कि वो आपको बोलते हैं पर डे आप इतना कमा सकते हो। ठीक है, आदमी लालच में आ जाता है कि यार घर बैठे मिल रहा है। तो कुछ लोग जो है तो वो अपफ्रंट पैसा मांगते हैं, बोलते हैं आपको प्रोजेक्ट देने के लिए आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। जब क्लाइंट हमें प्रोजेक्ट देता है तो आप 2,000 3,000 4,000 दे देते हैं, क्योंकि सामने की जो रकम है वो इतनी ज़्यादा होती है, उसके अगेंस्ट में आपको ये रजिस्ट्रेशन अमाउंट बोल लीजिए या कुछ भी वो बोलते हैं वो आपको बहुत छोटा लगता है। और फिर उसके बाद होता है क्या, वो लोग फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। ऐसे अकाउंट्स, बहुत सारे अकाउंट्स हैं। आप अगर उसकी कंप्लेन भी करेंगे तो महीनों सालों लग जाएंगे उस चीज़ को पैसा वापस आने में, और हम लोग फिर खुद भी उम्मीद हार के बीच में छोड़ देते हैं। तो ये जो ऑनलाइन जॉब्स का जो स्कैम है वो बहुत बड़ा है दोस्तों। तो आप कोशिश करें कि ये सारी चीज़ों से बचें। हाँ, अगर आपको वाकई में ऑनलाइन काम करना है तो कुछ अच्छी वेबसाइट्स भी हैं जहाँ से आप कर सकते हैं। लाइक freelancer.in है, ओडेस्क है, फिर अपवर्क है, फाइवर है। तो ये रजिस्टर्ड वेबसाइट्स है जहाँ पे एक्चुअली आप काम उठा सकते हैं, और ये आपसे कोई पैसा भी डिमांड नहीं करते हैं। तो जहाँ सामने से किसी ने पैसा मांगा, आप समझ लीजिए वो फ्रॉड है। ठीक है, तो ये आप बचिए। ऑनलाइन डेटा एंट्री का काम होता है बहुत बार, तो इस कामों से आपको बचना है, और कोशिश करनी है आपको दूसरों को भी बताना है कि आप ऐसी जो चीज़ें हैं वो बचिए उनसे, फ्रॉड से। लॉटरी फ्रॉड, ये बहुत कॉमन है। मतलब हर दूसरे दिन मेल आता है, मुझे तो बहुत बार आया है। काफ़ी सारे लोग मेरे पास आते हैं कि मेरे को 10 लाख की लॉटरी लगी है, ये बैंक डिटेल्स मांग रहा है, तो मैं क्या करूँ। तो मैं सबको मना करता हूँ कि कभी भी ऐसे मेल को आप एंटरटेन ना करें। जब भी आप अपना मेल आईडी खोलते हैं तो आप स्पैम फोल्डर में जाइए। स्पैम में आपको मैक्सिमम ऐसे ऐसे ही ईमेल मिलेंगे आपको। तो बहुत बार क्या होता है, ईमेल जो है वो आपका जो मेल प्रोवाइडर हो खुद ही ऐसे मेल्स को ब्लॉक कर देता है। मगर फिर भी कुछ एक ऐसी ईमेल आईडी होती है जो नई नई होती है, तो उसकी उससे जब मेल आते हैं तो वो ईमेल आपका जो प्रोवाइडर वो भी उस चीज़ को ब्लॉक नहीं कर पाता, क्योंकि उसको भी थोड़ा टाइम चाहिए रहता है किसी भी चीज़ की स्क्रीनिंग करने के लिए कि वाकई में जेन्युइन है या फ्रॉड है।
तो उसमें बहुत सारे लोग शिकार बन जाते हैं, मगर बाद में एक टाइम के बाद वो जब मल्टीपल लोगों को विक्टिम बना लेता है तो ईमेल उस आईडी को ब्लॉक कर देता है, आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है। तो आप जो है ऐसे किसी भी मेल पे ध्यान ना दें जहाँ पे आपको लॉटरी का कहा गया हो, कोको कोला के नाम से आती है, सैमसंग, नोकिया, एसबीआई, बड़े बड़ी कंपनीज के नाम यूज़ करेंगे। पर आप जब उनकी ईमेल आईडी देखोगे तो आपको हॉटमेल, जीमेल, yahoo.com ऐसी ईमेल आईडी मिलेगी। तो जैसे ही आपको ऐसे कॉमन डोमेन मिले ईमेल के एक्सटेंशन के, तो आप कभी भी उस चीज़ को एंटरटेन मत कीजिए, आप सीधा उसको ब्लॉक कीजिए। क्योंकि ऐसी कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनी ऐसी कोई लॉटरी कभी रखती नहीं है। और अगर लॉटरी होगी तो वो भाई पैसा आपको क्यों देगा, वो तो खुद ही रख लेगा। आज के ज़माने में कोई आपका खुद का पैसा नहीं देता है तो सामने से कौन देता है। केबीसी के नाम पे बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, यू नो एसबीआई के नाम से, यूपीआई के नाम से, और न जाने क्या क्या। उसके बाद जो आता है मैट्रिमोनियल फ्रॉड। तो मैट्रिमोनियल फ्रॉड क्या है? मैट्रिमोनियल फ्रॉड में होता है कि एक वेबसाइट होती है जहाँ पे शादी के लिए रिश्ते डाले जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई या तो हमारी किसी रिलेटिव को चाहिए होता है, या घर में किसी को चाहिए होता है, या खुद को भी अगर शादी के लिए चाहिए तो हम लोग अपना प्रोफाइल बना लेते हैं। तो वहाँ पे जो है फेक प्रोफाइल वाले बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं। वो लोग पैसा भर के और जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। या तो लड़की बन जाते हैं या लड़का बन जाते हैं, जो भी है। फिर आपका जो भी अपोजिट है, मतलब अगर आप लड़की है तो आप लड़के से बात करेंगी, अगर आप लड़के हैं तो सामने से लड़की से बात करते हैं, आप चैट करते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई चलो आपको शादी करनी है। फिर वो थोड़ा फ्रेंडशिप करेंगे, उसके बाद जो है वो आपको फ़ोटो वोटो भेज देंगे, पता नहीं किसकी भेजेंगे मुझे नहीं पता है, बट ऐसा करके आपको कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं। उसके बाद जो है वो आपसे पैसे की डिमांड करते हैं कि मेरे घर में इतनी इमरजेंसी है, हमारी से शादी तो हो ही जाएगी। तो ऐसा एक जो इंसान थोड़ा इमोशनली अटैच हो जाता है तो सोचता है चलो ठीक है मैं पैसा दे देता हूँ। तो उस लालच में बहुत सारे लोगों को ठगा गया है, इनफैक्ट लाखों करोड़ों की ठगी हुई है इस चीज़ की। तो आपको इस चीज़ से बचना है कि जब तक आप किसी से मिले नहीं, जब तक आप किसी का पूरा वेरिफिकेशन नहीं कर लेते, बिकॉज मैट्रिमोनियल साइट पे आने के लिए सिर्फ पैसा देना पड़ता है। वो लोग क्रॉस चेक कभी नहीं करते हैं इतना डिटेल में कि कौन है, क्या उसका बैकग्राउंड है। तो ये दोस्तों हमारी ही जिम्मेदारी है कि हमें उस चीज़ को चेक करना है और हमें उस चीज़ से बचना है। नेक्स्ट है टैक्स स्कैम्स। तो टैक्स स्कैम ये नॉर्मली जो है वो जनवरी से मार्च तक के बीच में एक्टिवेट होते हैं। इसमें बहुत सारे फ्रॉडस्टर जो है वो फेक एसएमएस भेजते हैं कि आपका टैक्स का रिफंड आ रहा है, या ईमेल भेजते हैं कि आपका जो है इनकम टैक्स आपको पैसा वापस दे रहा है, आपने एडवांस टैक्स भर दिया था, या आपको इतना टैक्स नहीं लग रहा है। कुछ भी ऐसा एक हवा क्रिएट करती है जिससे आपको ये लगता है कि भाई मेरा तो पैसा मेरे को मिल रहा है, और सामने वाला जो है वो सामने से बोल रहा है कि भाई आपका पैसा आ रहा है। तो आप ये हमेशा ध्यान में रखिए कि ऐसा कभी नहीं होता है कि आपका पैसा जो है वो टैक्स डिपार्टमेंट आपको बोलेगा कि भाई आप अपनी अकाउंट डिटेल दीजिए। अरे उनके पास तो आपकी डिटेल्स होती है, उन वो तो बैठे बैठे देख लेते हैं कि आपके अकाउंट में क्या चल रहा है। तो आपका जो भी कभी भी रिटर्न आता है तो वो आपके अकाउंट में आ ही जाता है, अगर आप टाइम टू टाइम भरते हैं तो उनके पास सारी डिटेल्स होती है यार, वो आपसे थोड़ी मांगेंगे ये सारी चीज़ें। वो एसएमएस जो है वो बरगलाने के लिए होते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत सारे लोग फंस भी जाते हैं, क्योंकि पैसा जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि इंसान की आंखों पे पट्टी बन जाती है जब पैसे की, तो उसे सही गलत में फ़र्क महसूस नहीं होते हैं। काफ़ी बार जो है वो फाइनेंशियल ऑफिसर, टैक्स कस्टम ऑफिसर और न जाने क्या क्या डिजिग्नेशन वाले नाम लेके आपको फ़ोन करेंगे और कहेंगे कि भाई हम ये बोल रहे हैं, आपका ऐसा ऐसा है। या तो आपको डराएंगे कि भाई आपका इतना बाकी है, ऐसा बाकी है, आपका नाम आ गया है फलाना ढिमका, तो इंसान डर के भी कर देता है। तो ये जो है एक फ्रॉड है जो नॉर्मली ये 2-3 महीने में ही एक्टिवेट होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको इस चीज़ से बचना है, दो लोगों को भी बताना है। जैसा मैंने आपको बताया कि एक्सटेंशन आपको देखना है कि वो मेल कहाँ से आ रहा है। और अगर आपको ऐसा आता है तो आप जो है गूगल से टैक्स फाइलिंग का जो वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वहाँ जाके आप पूरी डिटेल ले सकते हैं। उसके बाद जो है क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट, ये नॉर्मली जो है क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं उनको आता है, जो यूज़ करते हैं उनको दिया जाता है। तो वो कहते हैं कि भाई आपने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया है, आपके इतने हज़ार पॉइंट बचे हैं, एक पॉइंट का 1 रुपया मिलता है, यानी आपके इतने हज़ार रुपये पड़े हैं, आप उसको रिडीम कर लीजिए, आप अपनी डिटेल भेज दीजिए, मैं आपको ट्रांसफ़र करवा देती हूँ, और न जाने क्या क्या चीज़ें। तो ऐसा कोई कंपनी सामने से मेल नहीं करती है कि आप अपनी डिटेल शेयर कीजिए। यस, रिवॉर्ड पॉइंट के लिए ज़रूर कंपनीज मेल करती है कि आपका इतने रिवॉर्ड हो गए हैं, बट वो अपने आप आपके अकाउंट में ऐड होते जाते हैं, आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उनके पास आपकी डिटेल्स होती है। तो आप जो है इस चीज़ से बचें।
अपना ओटीपी किसी के साथ शेयर ना करें। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ओटीपी जो है अगर आप शेयर करते हैं तो फिर कोई तरीका नहीं है आपके बचने का। आप ओटीपी एक बार शेयर कर दिए तो फिर खेल ख़त्म हो जाता है पूरा। तो आपको इस चीज़ से बचना है, दूसरों को भी इन्फॉर्म करना है। रिवार्ड्स पॉइंट्स के नाम पे लालच में नहीं आना है, क्योंकि स्क्रीन के पीछे कौन बैठा है आपको पता नहीं है, वो कहाँ से काम कर रहा है पता नहीं है। वो ऐसे डार्क वेब यूज़ करते, ऐसे ऐसे सर्वर यूज़ करते हैं, आईपी एड्रेस आप ट्रैक नहीं कर सकते, साइबर सेल उनको पकड़ नहीं सकती है, और रोज़ का वो लाखों का चूना लगाते हैं लोगों को। OLX पे भी लोग दोस्तों फ्रॉड होता है। तो हमारा नेक्स्ट जो है वो OLX पे, इनफेक्ट मेरे पास भी एक OTP आया था, और ये था, किसी का फ़ोन आया था कि मैं OLX की टीम से बात कर रहा हूँ, कॉल सेंटर से, आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई करना है तो आप अपना OTP बता दीजिए। मुझे पता था कि ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से OLX यूज़ कर रहा था। तो मैंने फिर उसे जब ये दो गाली दी तो उसने फ़ोन रख दिया। फिर मैंने OLX को जब फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि सर हम ऐसा कोई भी वेरिफिकेशन नहीं करते हैं, तो आप जो है ऐसी चीज़ों का एंटरटेन ना करें। तो दोस्तों, OLX से आता है, OTP आता है, तो वो जो फ्रॉड है वो एक अलग ही लेवल का फ्रॉड है। उसमें क्या होता है, आपके नाम से एक प्रोफाइल बना लेंगे, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर उन्होंने डाल दिया, आपसे OTP ले लिया। अब उससे वो चीज़ों को बेच रहे हैं। अगर कोई पकड़ा जाएगा तो कौन पकड़ा जाएगा? मैं पकड़ा जाऊंगा। क्यों? क्योंकि नंबर तो मेरा यूज़ किया हुआ है। तो वो आदमी साफ साफ बच के निकल जाएगा। तो कभी भी आप जो है OTP किसी के साथ शेयर ना करें। दूसरा जो है वो आर्मी के बंदे बन के लूटने का एक नया फैशन चल पड़ा है। उसमें क्या है, बढ़िया गाड़ी होगी, कम से कम 10 लाख की गाड़ी है जिसकी मार्केट वैल्यू, वो आपको 2.5-3 लाख रुपए में फ़ोटो बढ़िया डाल के बोलेंगे मैं आर्मी का ये हूँ, मैं सैनिक हूँ, मेरी पोस्टिंग चेंज हो गई है, अब मैं जा रहा हूँ, तो मैं ये इस स्टेट की गाड़ी वहाँ नहीं चला सकता, तो मैं बेच के जाना चाहता हूँ। तो आदमी लालच में आ जाता है कि यार 10 लाख की चीज़ 2.5 लाख में मिल रही है। तो वो क्या करता है उसको कि भाई चलो ठीक है, ये मेरा सही है, 5,000 रुपये टोकन अमाउंट वो मांगता है, 10,000 15,000 जो भी है, जो मिले वो साफ करो, उनका यही हिसाब होता है। तो आपको जो है बचना है उस चीज़ से, कि जब तक आप अपनी चीज़ हाथ में नहीं ले, इनफेक्ट हाथ में लेने के बाद भी आप सामने वाले का आईडी चेक करें। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने किसी से फ़ोन लिया था, उसने जो है सिर्फ मुझे फ़ोन दिया, मेरे को डब्बा और वो सब नहीं दिया था। बट मैंने जो है उसकी गाड़ी का नंबर प्लेट का फ़ोटो खींच लिया था, और उसका आधार कार्ड मैंने ले लिया था। तो उसके बाद जब उसने ऐसे नाटक किए तो मैंने सीधा उसको डराया कि अगर तूने जो है मेरे पैसे वापस नहीं किए तो मैं तेरे खिलाफ़ FIR कर दूंगा, मेरे पास सारे प्रूफ है। तो बंदा आया और मुझे पैसे दे के वापस चला गया। तो ऐसा होता है जब आप किसी के साथ OLX पे भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए उसकी ओरिजिनल आईडी जो है वो आप चेक करके उसका एक जेरोक्स जो है वो आप अपने पास रखें, या तो ओरिजिनल आईडी का फ़ोटो खींच के रखें, और फ़ोटो आप मिला लीजिए उसके चेहरे से कि वो वही बंदा है। या उसकी गाड़ी है तो गाड़ी का फ़ोटो कुछ खींच के रखें, कुछ तो आप प्रूफ रखें कि ये बंदे से आपने ट्रांजेक्शन किया है, क्योंकि मोबाइल नंबर जो है वो बंद होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है दोस्तों। तो आर्मी के नाम पे चल रहा है, OLX के OTP के नाम पे चल रहा है, बैंक्स का OTP, बहुत सारे फ्रॉड हैं जो चल रहे हैं आज के वक्त। लास्ट जो है वो है सोशल मीडिया। अभी सोशल मीडिया में क्या होता है दोस्तों, सोशल मीडिया के अंदर फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। लड़कियां होती हैं कई फ्रॉड, कई लड़के होते हैं जो लड़कियों का अकाउंट बना के चैटिंग करते हैं। धीरे 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 वो ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जिनके पास पैसा होता है। वो प्रोफाइल देख के समझ जाते हैं, फ़ोटोज़ देख के समझ जाते हैं कि नहीं यार इस बंदे के पास पैसा है, एक लाइफस्टाइल मैनेज करता है। उसको अपने चक्कर में फंसाते 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 फंसाते, फिर उसके बाद जो है उसको या तो इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, या तो वो देख लेते हैं कि भाई अभी अभी फेसबुक पे पता ही चलता है कि ये प्रोफाइल में जब जाते हैं तो हमें दिखता है कि ये बंदा है, इसका नाम ये है, इसका मोबाइल नंबर ये है, तो उस मोबाइल नंबर से वो बाकी के सारे उसके जो है कॉन्टैक्ट्स एक्सेस कर लेते हैं, और उसमें जनरली हम लोग वाइफ का नाम वाइफ ही शेयर करते हैं, सेव करते हैं, फादर का पापा, डैडी, ऐसा कुछ सेव करते हैं, भाई का ब्रदर रहता है या कुछ भी रहता है या सेम सरनेम रहता है। तो उन सब लोगों का नंबर लगा के आपको ब्लैकमेल करते हैं कि मैं तुम्हारी बीवी को बता दूंगी, तुम्हारे हस्बैंड को मैं बता दूंगा कि तुम्हारा मेरे साथ अफेयर, मेरे साथ चैट है, तुम्हारा फ़ोटो है। कुछ वो अनसेंसर्ड फ़ोटो भी मंगवा लेते हैं अपने, कुछ भी फ़ोटो भेज के जिसमें उनका चेहरा नहीं होता है, बट वो आपका चेहरा यूज़ कर लेते हैं, फिर वो आपको बार 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 ब्लैकमेल करते हैं। सोशल मीडिया पे आपको कुछ तो प्रोडक्ट का लालच देंगे, या कोई तो जॉब का लालच देंगे, ओवरसीज़ जॉब का। तो सोशल मीडिया पे भी आपको देखना है। आप इनफैक्ट मैं तो अगर आपको बोलूँ तो आप अपनी ऐसी कोई भी डिटेल जो है जिसमें आप
सेंसिटिव डिटेल है तो आप दूसरों को जो है शो ना करें, वो आप हाइड वाला ऑप्शन ही यूज़ करें। इनफैक्ट प्रोफाइल का फ़ोटो भी आप यूज़ ना करने दें किसी को, वो भी प्रोटेक्टेड मोड में आप लगा के रखें। तो ये जो है कुछ गिने चुने मैंने आपको शेयर किए हैं जितना मुझे पता था। तो कोशिश यही करनी है दोस्तों आपको कि आपको जो है वो बचना है इन फ्रॉड से। दूसरों को भी आपको इस वीडियो को फॉरवर्ड करना, अगर आपको लगता है कि आपको इस चीज़ का फ़ायदा हो रहा था, दूसरों को भी इस चीज़ का फ़ायदा होना चाहिए। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बने रहिए, हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के लिए लेके आते रहते हैं। थैंक यू।